दोस्तों, सीरियल सरू की कहानी ने अब ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे खुलासों और चौंकाने वाले ट्विस्ट की लाइन लगती जा रही है। और इस बार जो घटनाएं होने वाली हैं, वो न सिर्फ सरू की जिंदगी को बदल देंगी, बल्कि पूरे बजाज एम्पायर की किस्मत पर भी असर डालेंगी। कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज से, जहां अनिका अपने घमंड में चूर होकर सबके सामने ऐलान करती है, बस 3 दिन और उसके बाद यह पूरा कॉलेज और पूरा बजाज एम्पायर सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। अनिका का यह एटीट्यूड देखकर सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन सरू, जो हमेशा शांत और सहनशील दिखाई देती है, इस बार चुप नहीं रहती। जब अनिका उस पर हाथ उठाने की कोशिश करती है तो सरू डटकर उसका सामना करती है। यहीं से शुरू होती है कहानी की असली जंग। इधर घर पर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि चंद्रकांत की हालत अचानक बिगड़ जाती है। कॉलेज में बलून फोड़ने वाली घटना के बाद जब ब्लास्ट होता है तो चंद्रकांत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फौरन उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि हालत बहुत क्रिटिकल है और तुरंत ब्लड चढ़ाना जरूरी है। डॉक्टर पूछते हैं कि मरीज का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे ही पता चलता है कि वो भी नेगेटिव है, सब परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्लड बैंक में यह ग्रुप उपलब्ध नहीं होता। तभी वहां खड़ी सरू आगे बढ़ती है और कहती है, यह तो मेरा ही ब्लड ग्रुप है। बिना देर किए सरू अपने पिता की जान बचाने के लिए ब्लड डोनेट करती है। इस पल को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। शायद पहली बार सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर सरू का चंद्रकांत से क्या रिश्ता है। लेकिन चंद्रकांत बेहोश है और उसे होश में आने में समय लगेगा। इसी बीच सरूजा को तारा से खबर मिलती है कि चंद्रकांत अस्पताल में एडमिट है। वह तुरंत अस्पताल पहुंचती है। अपनी आंखों के सामने चंद्रकांत को इतने नाजुक हालात में देखकर सरूजा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। वह लगातार चंद्रकांत से बातें करती है, लेकिन चंद्रकांत बेहोशी में कुछ भी सुन नहीं पाता। इसी दौरान एंट्री होती है चंद्रकांत की दूसरी पत्नी और अनिका की मां की। वह जैसे ही अस्पताल आती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सरूजा पर पड़ती है। उसे देखते ही गुस्से से तिलमिला जाती है और सरूजा को वहां से निकाल बाहर करती है। मजबूर होकर सरूजा वहां से चली जाती है, लेकिन किस्मत देखिए कि रास्ते में उसका सामना कामिनी के गुंडों से हो जाता है। कामिनी पहले से ही सरू और सरूजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। गुंडे सरूजा को किडनैप कर लेते हैं और उसे कैद में डाल देते हैं। दूसरी ओर घर पर दादी को सारा सच धीरे धीरे समझ में आने लगता है। उन्हें एहसास होता है कि इस बार जो कुछ भी गलत हुआ है, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि अनिका का हाथ है। गुस्से में आकर दादी अनिका को सजा देने के लिए उस पर हाथ उठा देती हैं। लेकिन तभी बीच में आ जाती है कामिनी। वह दादी को रोकते हुए कहती है, बस 3 दिन और उसके बाद सब कुछ मेरी बेटी अनिका का होगा। यह पूरा साम्राज्य सिर्फ उसी का हक है। तुम लोग भूल गए कि टाइम लिमिट खत्म होने वाली है। 3 दिन बाद पूरा एम्पायर मेरी बेटी का होगा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। अनिका भी कॉलेज में जाकर सरू को चुनौती देती है, सिर्फ 3 दिन उसके बाद मैं खुद तुम्हें धक्के मारकर इस कॉलेज से बाहर निकालूंगी। अनिका का यह ऐलान सुनकर माहौल और भी तनावपूर्ण हो जा